हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी में कहानी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या तो जिनकी संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक हैं। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन दिए हैं कादम्बनी, कहानी, नई कहानी, शारिका। तो जो कमलेश्वर थे वे शारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो लहना सिंह है वह उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, उसमें लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। और यह कहानी फ्लैशबैक में लिखा गया कहानी है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिए हैं 1971, 1975, 1980, 1990। तो समानांतर कहानी 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए हैं मार्कंडेय, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमवदा। तो जो तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम व फणीश्वरनाथ रेणु की महत्वपूर्ण कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन दिए हैं ममता, सालवती, देवव्रत, आकाशदीप। तो देखिए जो बुद्धगुप्त एवं चंपा है वे जयशंकर प्रसाद की लिखी गई जो कहानी आकाशदीप हैं उनके पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महीप सिंह किस पत्रिका का संपादन करते थे। तो वे आधार पत्रिका का संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था। ऑप्शन दिए जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत। तो देखिए नई कहानी से कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत जुड़े थे, लेकिन आगे नहीं जैनेन्द्र नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। ऑप्शन दिए हैं प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, श्याम सुंदर दास। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। ऑप्शन दिए हैं 1900 ईस्वी, ऑप्शन दिए हैं 1900 ईस्वी, 1920, 1902, 1903, 1910। तो देखिए सरस्वती पत्रिका में इंदुमती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन दिए कौशिक, प्रेमचंद, ज्वालादत्त शर्मा, वृंदालाल वर्मा। तो यहाँ पे रक्षाबंधन कौशिक द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेमचंद की कहानी का पहली कहानी का नाम क्या है। बूढ़ी कागी, मंत्र, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। तो देखिए प्रेमचंद का जो पहली कहानी है वह पंच परमेश्वर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी। यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान, घटना पदार्थ। देखिए जो प्रेमचंद थे पहले आदर्शवादी कहानी लिखते थे, लेकिन बाद में वे यथार्थवादी कहानी लिखने लगे, जिसमें पूस की रात और कफन आता है। तो यहाँ पे पूस की रात पूछा है, तो यहाँ पे यथार्थवादी कहानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ताई कहानी के लेखक कौन है।
ताई किसकी कहानी है? प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन प्रसाद। तो जो ताई कहानी है वह कौशिक द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ, सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? ऑप्शन दिए हैं राहुल संस्कृतियाँ, रांगी राघव, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उषा देवी मित्रा। तो सप्तमी के बच्चे राहुल संस्कृत्यायन का कहानी संग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है कि दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, अमरकांत, मोहन राकेश। तो जो राजेंद्र बाला घोष थे उनके द्वारा दुलाई वाली यानी बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी दुलाई वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वसीयत कहानी के लेखक कौन है? वसीयत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, कमलेश्वर, भगवती चरण वर्मा। तो देखिए जो वसीयत कहानी है वह भगवती चरण वर्मा की कहानी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यशपाल किस वर्ग के कथाकार है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रोमानी, इनमें से कोई नहीं। तो जो यशपाल थे वे प्रगतिवादी थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथा शिल्प की दृष्टि से, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिए हैं नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवत स्वरूप मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए जो भगवत स्वरूप मिश्र हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिए नामोर सिंह, नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, प्रेमचंद। तो देखिए जो यह कथन है वह गणपति चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पाल गोमरा का स्कूटर है वह उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया कहानी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन दिए हैं परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्मल वर्मा के जो चर्चित कहानी संग्रह है वह परिंदे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र थी? अकेली, मैकू, पंचलाइट, सरलदाता। तो देखिए जो सोमा बुआ थी वह अकेली कहानी की मुख्य पात्र थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी कमलेश्वर, हरिशंकर प्रसाई, रविंद्र कालिया, मोहन राकेश। तो देखिए जो राजा निर्बंसिया है वो कमलेश्वर की लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिए हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी। तो देखिए जो समानांतर कहानी है वो कमलेश्वर की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। तो देखिए जहां लक्ष्मी कैद है यह राजेंद्र यादव की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, यह पूछा जाता है बार बार रानी केतकी कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए जो आधुनिक खोजों के अनुसार माधवराज सप्रे की कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी, वह जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में संपादित हुआ था उसको पहली कहानी मौलिक कहानी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हार की जीत कहानी के लेखक हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हार की जीत। ऑप्शन दिए हैं विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। तो देखिए जो सुदर्शन है उनकी कहानी है हार की जीत, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विपथगा किसकी कहानी है? ऑप्शन दिए हैं जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह,
यशपाल यज्ञ। तो देखिए विपथिका जो है वह यज्ञ की महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो देखिए जो यहाँ पे रस प्रिया है वह उनकी महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि वह कह रहा है कि मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? देखिए मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो देखिए जो गुल की बन्नो है वह धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह क्वेश्चन है कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव जगाती है, भावबोध जगाती है। यहाँ पे हो जाएगा भावबोध, ठीक है, यहाँ रखिए भावबोध, ठीक है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती, यह कथन किस आलोचक है? ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यह नामवर सिंह की एक महत्वपूर्ण कथन है, नामवर सिंह का, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतशाम। तो देखिए यह शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है कसाई बाड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ठीक है, धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेमचंद थे वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, और इनकी जो कहानी थी सोजे वतन वह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, जो उर्दू में लिखी गई कहानी, ठीक, कहानी संग्रह थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह क्या है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी? ऑप्शन डी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो देखिए जो कफन है वह प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रेमदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो देखिए यह मृदुला गर्ग की महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है, हरी बिंदी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीट नंबर 6 किसकी महत्वपूर्ण कहानी है? सीट नंबर 6 किसकी महत्वपूर्ण कहानी है? तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे मन्नू भंडारी, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, निर्मला जैन। तो देखिए यह ममता कालिया द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जक्सन कहानी के लेखक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जक्सन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, दूधनाथ सिंह, यशपाल, ममता कालिया। तो जो जक्सन कहानी है वह मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हुआ है वह दिया है कि मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी? ठीक है, 3 निगाहों की तस्वीर, बंद दरवाजों का घर, यही सच है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनकी जो कहानी है यही सच है, इस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो एक बार आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? ठीक है, किस कहानी के पात्र हैं? पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सिर गेहूँ, कफन। तो देखिए जो घीसू और माधव थे वे कफन कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह भगवत स्वरूप मिश्र का कथन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, भगवत स्वरूप मिश्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या है, यानी प्रकाशन वर्ष क्या है?
ऑप्शन दिए हैं 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी। देखिए जो कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आखिरी और अंतिम कहानी है, उसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाजेब किसकी महत्वपूर्ण कहानी है? ऑप्शन दिए जैनेन्द्र, मोहन, राकेश, अज्ञेय, सुदर्शन। तो देखिए यह जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है कि एक डरी हुई औरत कहानी के रचयिता कौन है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया, गे। तो देखिए एक डरी हुई औरत जो है वह रविंद्र कालिया की महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो देखिए निर्मल वर्मा को किस कहानी का प्रवर्तक माना जाता है? अ कहानी का प्रवर्तक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? काशीनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह, अमरकांत, अज्ञेय। यह ऑप्शन दिए हुए, तो ये जो कर्मनाशा की हार है वह शिवप्रसाद सिंह की एक महत्वपूर्ण कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या कह रहा है? जिंदगी और जोग किसकी कहानी है? ऑप्शन दिए उषा प्रेमदास, शिवप्रसाद सिंह, अमरकांत, मोहन, राकेश। तो देखिए जो जिंदगी और जोग है वह अमरकांत की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए महीप सिंह किस कहानी के आंदोलन से जुड़े थे? तो ऑप्शन दिए हैं नई कहानी, सचेतन कहानी, कहानी, समानांतर कहानी। जो महीप सिंह थे वह सचेतन कहानी से जुड़े थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? ऑप्शन दिए नासिरा शर्मा, ममता कालिया, अनीता जैन, उषा प्रेमवदा। तो देखिए यह नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इससे पहले ही बहुत से वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्रश्नों से रिलेटेड, तो जिन्होंने नहीं देखा वह जाकर देख लेंगे। और हमारे चैनल ऑनलाइन हिंदी विद विपिन कुमार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह